गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से लेके चलेंगे छत्तीसगढ़ और देखेंगे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज 3 में बन रहे ट्विन टनल का लेटेस्ट अपडेट। आपको पहले से पता होगा 464 किलोमीटर लंबाई हाईवे प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका लगभग 124 किलोमीटर का सेक्शन छत्तीसगढ़ में डेवलप किया जा रहा है। इस सेक्शन में कुल 3 सिविल पैकेज में काम चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने आपको पैकेज 3 का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम फोकस करेंगे इस पैकेज में बन रहे ट्विन टनल के ऊपर। ये छत्तीसगढ़ का पहला 6 लेन ट्विन टनल होगा, जिसका टोटल लेंथ होगा लगभग 2.8 किलोमीटर्स। और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इस टनल को इतने डिटेल में और एंड टू एंड देखने वाले हैं। इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिन्होंने हमें यहाँ शूट करने का और आप तक ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स पहुँचाने का मौका दिया है। एनीवे, सामने आप पोर्टल 1 का लेटेस्ट व्यू देख पा रहे हैं। यहाँ आप टनल के दोनों ट्यूब्स देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS ट्यूब, राइट हैंड साइड यानी कि RHS ट्यूब। सबसे पहले अगर पोर्टल एरिया को देखें तो एक्सकेवेशन का काम पूरी तरह से कंप्लीट नज़र आता है। पहाड़ी को काट के जो स्लोप्स बनाए गए हैं उन्हें कंक्रीट स्लोप प्रोटेक्शन और रॉक स्टेबलाइजेशन के साथ सिक्योर किया गया है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके का जियोलॉजिकल प्रॉब्लम ना आए। लेफ्ट साइड वाले ट्यूब के ऊपर आप प्रोटेक्टिव कवरिंग देख पा रहे हैं, जबकि राइट साइड वाले ट्यूब के ऊपर फाइनल लाइनिंग से जुड़ा काम चल रहा है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टनल कंस्ट्रक्शन अब धीरे धीरे अपने अगले फेज़ में इंटर कर चुका है। और दोस्तों, टनल के एंट्रेंस को देख के ही इसका स्केल समझ में आता है। ये कोई छोटी मोटी टनल नहीं है। हर ट्यूब में 3 लेन का कैरेज वे होगा, यानी टोटल 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे ट्रैफिक इस टनल से गुजरने वाला है। अभी हम इसी LHS ट्यूब के थ्रू टनल के अंदर इंटर करेंगे। फ्यूचर में जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो विशाखापट्टनम जाने वाला ट्रैफिक इसी ट्यूब का इस्तेमाल करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टनल के अंदर चलते हैं और देखते हैं 2.8 किलोमीटर लंबे इस इंजीनियरिंग मार्वल के अंदर कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे पहुंच चुका है। अब हम टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ आकर सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है टनल का मैसिव साइज़। देख सकते हैं टनल की फाइनल कंक्रीट लाइनिंग का काम इस सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है। पूरी टनल वॉल और क्राउन एरिया यानी कि ऊपर का जो कर्व्ड पोर्शन है कंक्रीट लाइनिंग से कवर किया जा चुका है, जो टनल को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अभी टनल के अंदर पेवमेंट का काम बाकी है, इसलिए आपको नीचे रॉक सरफेस और कंस्ट्रक्शन मटेरियल नज़र आ रहा होगा। फ्यूचर में इसी जगह पे रोड पेवमेंट, ड्रेनेज सिस्टम और अन्य फिनिशिंग वर्क कंप्लीट किए जाएंगे। टनल के दोनों साइड में आप एलिवेटेड कंक्रीट कर्व भी देख सकते हैं। इनके अंदर ड्रेनेज, यूटिलिटी डक्ट और अन्य सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जो टनल के ऑपरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। फिलहाल टनल के अंदर कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और वर्कर्स की मूवमेंट जारी है। इसी वजह से ये टनल अभी भी एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन जोन बना हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पहाड़ के अंदर लगभग कई 100 मीटर तक आ चुके हैं, लेकिन टनल का क्रॉस सेक्शन लगातार एक जैसा ही नज़र आता है। ये कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और प्रिसीजन को दर्शाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको टनल के अंदर चल रही अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टेज और भी क्लियरली देखने को मिलेगा, और तब आप समझ पाएंगे कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी प्लानिंग और इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे जैसे हम टनल के अंदर आगे बढ़ रहे हैं वैसे इस प्रोजेक्ट का स्केल और इंजीनियरिंग और भी बेहतर तरीके से समझ आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन में फाइनल कंक्रीट लाइनिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। टनल की वॉल्स और रूफ काफ़ी स्मूथ फिनिश के साथ नज़र आ रहा है, जो बताता है कि सिविल स्ट्रक्चर का मेजर काम यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब अगर आप टनल के दोनों साइड में ऊपर की तरफ ध्यान दें तो स्टील का सपोर्ट फ्रेम्स और यूटिलिटी माउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। फ्यूचर में इसी स्ट्रक्चर के ऊपर टनल लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल केबल्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क और अन्य सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। टनल के दोनों तरफ डक्ट्स और केबल ट्री के लिए प्रोविज़न दिया गया है। इनके थ्रू पावर सप्लाई, सीसीटीवी नेटवर्क, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य ऑपरेशनल सर्विस को कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, किसी भी मॉडर्न हाईवे टनल में सिर्फ रोड बनाना ही काफ़ी नहीं होता है। लाइटिंग, वेंटिलेशन, फायर सिस्टम, कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से सिविल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इन यूटिलिटी सिस्टम के लिए भी पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अभी रोड पेवमेंट और फाइनल फिनिशिंग वर्क बाकी है, इसीलिए टनल के फ्लोर पे आप कंस्ट्रक्शन व्हीकल की मूवमेंट के निशान और अनफिनिश्ड सरफेस देख पा रहे हैं। आने वाले समय में इसी जगह के ऊपर पेवमेंट लेयर, लेन मार्किंग और सेफ्टी इंस्टॉलेशन कंप्लीट की जाएगी। और सच कहूँ तो जब आप टनल के बीच खड़े होकर इसकी लंबाई और सिमेट्री को देखते हैं तब एहसास होता है कि पहाड़ के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कितना चैलेंजिंग काम रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको टनल के और भी सेक्शन देखने को मिलेंगे जहाँ कंस्ट्रक्शन की अलग अलग स्टेज नजर आएगी। दोस्तों, सामने जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में बना हुआ है लेपा एरिया और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में बना हुआ है क्रॉस पैसेज। ये दोनों फीचर टनल सेफ्टी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं और स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस को ध्यान में रख के इसे डिज़ाइन किया जाता है। अगर फ्यूचर में टनल से गुजरते वक्त किसी भी व्हीकल में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, टायर पंचर हो जाए या फिर किसी भी वजह से व्हीकल को रोकना पड़े तो ड्राइवर मेन कैरेज वे पर गाड़ी खड़ी करने के बजाय इसी लेबा एरिया में व्हीकल पार्क कर सकता है। इससे बाकी ट्रैफिक बिना किसी रुकावट अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। वहीं पे जो क्रॉस पैसेज आप देख पा रहे हैं वो टनल के दोनों ट्यूब को आपस में कनेक्ट करता है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन, मेंटेनेंस एक्टिविटी या फिर इवैक्यूएशन के दौरान एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में सेफली मूव कर सकते हैं। इसी वजह से मॉडर्न हाईवे टनल्स में क्रॉस पैसेज को सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फीचर में से एक माना गया है। वैसे टनल के अंदर लाइटिंग, वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और दूसरे सेफ्टी सिस्टम्स कैसे काम करते हैं इसके ऊपर हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टनल के अगले सेक्शन में कंस्ट्रक्शन किस स्टेज तक पहुंच चुका है।
सो फार आपने देखा टनल के ट्यूब 1 के अंदर मेजॉरिटी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है। फाइनल कंक्रीट लाइटिंग, यूटिलिटी प्रोविज़न और कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी काफ़ी सारा काम बाकी है, खासकर पेवमेंट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लाइटिंग और फाइनल फिनिशिंग से जुड़े वर्क। और अब आपके सामने एक और क्रॉस पैसेज और लेबा एरिया है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ट्यूब 1 से बाहर निकलने का कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अब हम इसी क्रॉस पैसेज को यूज़ करके दूसरी ट्यूब में जाएंगे और वहीं से टनल से एग्ज़िट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस ट्विन टनल का लेंथ 2.8 किलोमीटर्स है। अब तक टनल के अंदर सफ़र करते हुए हमने लगभग 4 क्रॉस पैसेज देखे हैं। वैसे नॉर्मली हर एक हाईवे के अंदर टनल में लगभग 500 मीटर्स पे क्रॉस पैसेज प्रोवाइड किया जाता है। हो सकता है कुछ पैसेज हमने रिकॉर्डिंग के दौरान मिस कर दिया हो। वैसे टनल के अंदर का ये एक्सक्लूसिव टूर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं ट्यूब 2 की। इस ट्यूब के अंदर हमने ड्रोन को ज़्यादा डिस्टेंस तक फ्लाई नहीं किया है, लेकिन जितना सेक्शन हम देख पाए हैं उससे लगता है कि ट्यूब 1 के कंपैरिजन में यहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क पेंडिंग है। कई सेक्शन में फाइनल वॉल लाइनिंग का काम अभी भी प्रोग्रेस पे है और इलेक्ट्रिकल, यूटिलिटी और फिनिशिंग वर्क भी पूरा नहीं हुआ है। अगर पूरे पैकेज 3 की बात करें तो मुझे लगता है टनल वाला ये सेक्शन अभी भी पैकेज का सबसे चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा पेंडिंग वर्क वाला हिस्सा है। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये पैकेज और ये पूरा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो सकता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को फुल्ली ऑपरेशनल होने में कम से कम 1 साल या उससे थोड़ा अधिक समय लग सकता है। हालांकि एक्चुअल कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस और टेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक और एक्साइटिंग अपडेट के साथ, जहां हम देखेंगे उड़ीसा के पैकेज 5 का लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। और यकीन मानिए वो सेक्शन भी इस कॉरिडोर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्सा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं हूं अंशुमन भारती और आप देख रहे हैं लाइफ ऑन व्हील्स। गुड बाय।